ग्रहों के शुभ और अशुभ फलों की श्रेणी में अब हम पहुँचे हैं हमारे चौथे ग्रह बुध के पास। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में हमेशा से सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी और मंगल को उनके सेनापति और बुध को उनके पुत्र, सूर्य के पुत्र के रूप में जो है देखा जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, बुध अगर ख़राब होता है, अगर बुध आपके कुंडली में आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपके जीवन में किस प्रकार के जो है संकट आपको देखने को मिलते हैं और उसके उपाय क्या हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए फिर भी बता दूं कि एक एक्सपर्ट से सलाह लेना, यानी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को संपर्क करके आप अपनी कुंडली दिखा के अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये जान सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक ऊपरी आइडिया देती हूँ कि कैसा अनुभव होते हैं जब आपका बुध ग्रह आपके कुंडली में आपको अशुभ फल दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़, बुध जो है बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तर्क के यानी लॉजिक्स के। सबसे पहली जो निशानी, विद्यार्थी अगर आप हैं तो आप समझ लीजिए कोई भी लॉजिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब चीज़ें अगर आपकी वीक है, आपका सही से अगर इसमें मन नहीं लगता या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने बुध को ठीक करें। बुध खराब होने की वजह से भी इन सब्जेक्ट्स में हमें डिफ़िकल्टी आती है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चर्म रोग होते हैं व्यक्ति को। अगर आपके बच्चों में अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं कि बहुत उसको स्किन डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, या आप बड़े हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर अपने बुध की स्थिति अपनी कुंडली में ज़रूर चेक कराएं। उसके बाद में पैरालिसिस और स्पीच, बात करने की प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उनके बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल के हो गए लेकिन ठीक से बोल नहीं पाते हैं, या 1.5 साल 2 साल के भी बच्चे हैं और अभी तक बोल नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनका बुध खराब होता है। स्पीच, कॉन्फिडेंटली बोलना, ये भी बुध ग्रह की वजह से होता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे में गूंगापन है, तो कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म के कर्म तो है ही है, लेकिन जब भी वो पैदा हुआ होगा तो उसके कुंडली में बुध किस स्थान पर है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुध का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है ये सारी चीज़ों में। अभी जिनका बुध खराब है वो किसी भी बिजनेस में हाथ डाले उनको नुकसान होता है, पैसे डूब जाते हैं, पैसे अटक जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। बुआओं से, मौसियों से इनके रिलेशन हमेशा ख़राब होते हैं। अगर आपकी लड़ाइयाँ हमेशा अपनी बुआ, अपनी मौसी से होती हैं, तो एक बार अपने कुंडली को ज़रूर जांच करवाइएगा। उसके बाद में और क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कुछ भी करने के लिए आइडियाज़ नहीं आएंगे, क्या करूँ, एक असमंजस की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, क्लैरिटी लाइफ में कुछ नहीं रहेगी, कुछ भी करना चाहे काम बिगड़ते ही चले जाएंगे। तो इसके लिए अभी उपाय क्या करना है। और कुछ रोग जो होते हैं, नपुंसकता, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को इनफर्टिलिटी, मेल्स में इनफर्टिलिटी, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो मेल ग्रह माना गया है, तो इनफर्टिलिटी की अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो भी अपने बुध को एक बार आप ज़रूर चेक करवाएं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी कुछ रेमेडीज़ करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी लोगों के स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे सब दिक्कतें आती है। तो एक बार ज़रूर अपनी कुंडली को जांच करवाएं। पैरालिसिस होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों को स्ट्रोक आना, ये सारे बुध ग्रह के दुष्परिणाम की वजह से होता है, अगर वो आपके कुंडली में आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो। अब इसके उपाय क्या करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बुध ग्रह के लिए जो है हरा रंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। अगर आप पन्ना पहनना चाहते हैं, असली नेचुरल पन्ना अगर आपको चाहे, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, आपको मेरे यहाँ से पन्ना की प्राप्ति हो जाएगी। आप पन्ना पहन सकते हैं। हरे रंग के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जीवन में प्रयोग करें। हरे रंग की चीज़ें आप दान करें, हरे रंग की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। आप हरे मूंग जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपका बुध ग्रह ठीक होगा। रात को मंगलवार की रात को हरे मूंग थोड़े भिगो के आप अगले दिन पंछियों को खिलाएं, इससे भी आपका बुध ग्रह ठीक होगा। बुधवार का व्रत करना है, भगवान गणेश की आराधना करनी है, इससे आपका बुध ग्रह शुभ फल देने लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको बुध ग्रह को ठीक करने के लिए जो है फिटकरी से अपने दांतों को ज़रूर मांजें, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, बुधवार के दिन तो ज़रूर मांज लीजिए अपने दांत।
इसका क्या लॉजिक है ये मत पूछिए, लेकिन इससे बुध ठीक होता है। आपके वाणी में प्रबलता आती है, लोग आपकी बात मानने लगेंगे, क्योंकि जिनकी बुध ग्रह खराब होता है मैंने अक्सर देखा है उनके बातों का असर किसी पर भी नहीं होता है। आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है या आपकी उतनी मान प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो आप फिटकरी से अपने दांत मांज के देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या उसके आपको इफ़ेक्ट्स दिखते हैं और उसके उपाय आप क्या कर सकते हैं। इसमें डिटेल में जानकारी के लिए आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप मुझसे टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा अपनी कंसल्टेशंस भी करवा सकते हैं। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुरु ग्रह अगर आपका खराब है, बृहस्पति अगर खराब है, तो आपके जीवन में किस तरह के इम्पैक्ट्स मिलते हैं और उसके उपाय क्या है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।